प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए। वो कह रहे जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें गणित की पुस्तक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना चाहिए। एक बात बताइए, क्या अगर कई जटिल अवधारणाएं किसी प्रश्न में रख देंगे या किसी पुस्तक में रख देंगे तो क्या वो पुस्तक अच्छी बन जाएगी? सिर्फ जटिल अवधारणाओं से कोई पुस्तक अच्छी नहीं बनती है। अवधारणा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ सरल अवधारणाएं होनी चाहिए। अवधारणाएं सरल हो या कठिन हो वो मैटर नहीं करता है, महत्वपूर्ण बच्चे के लिए होनी चाहिए। अगला देखिए, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न हो। क्या बहुत सारे अभ्यास प्रश्न किसी पुस्तक में दिए हो तो आप उसको एक अच्छी पुस्तक मान सकते हैं? क्योंकि सिर्फ रिवीजन ही पर्पज नहीं हो सकता है ना। रिवीजन मशीन नहीं बना रहे हम बच्चे को, हम उसको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं जिससे उसका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट को लेके। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। और कहीं भी आपको लग जाए कि ये कुछ अति हो रही है ऑप्शन में, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना चाहिए। संदर्भात्मक समस्याओं का मतलब समझिए, जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, और हमने पुस्तकों में, आज की पुस्तकों में देखा भी है, मॉडर्न बुक्स में बहुत सारा ये चीज इसी तरह से आती है। जो चीज पढ़ाई जा रही है, अच्छे से आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया गया और उसके बाद अगर उसको एग्जाम्पल के रूप में और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ भी अगर पढ़ाएं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम देके, समस्या का मतलब होता है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न या प्रॉब्लम देके, ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? सबसे अच्छा तो यही हो जाएगा। औपचारिक कलन विधि का प्रयोग करके आप फॉर्मल अरिथमेटिकल या कलन विधि द्वारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा कर दें, किसी बुक में कुछ अच्छे कर दें। ये एक नॉर्मल वही हो गई, मानक तरीके से सीखना।